उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद उपज व शिवसेना के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकार सम्मान समारोह संपन्न। 50 पत्रकारों को किया गया सम्मानित। हॉल में उमड़ा जनसैलाब। मुरादाबाद 26 अप्रैल शनिवार को होटल ग्रैंड साई। बुधवार बाजार में पत्रकारिता जगत को समर्पित एक गरिमामय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट सुपज और शिवसेना के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री श्रीराम शर्मा एडवोकेट और शिवसेना के सचिव मुदित उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में क्षेत्र के 50 पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिससे पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ शिवसेना नेता राजेश दुबे तथा मेरठ से आए धर्मेंद्र तोमर उपस्थित रहे। साथ ही उपज के अध्यक्ष एचपी शर्मा, महामंत्री कुमार देव, शिवसेना के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अरोड़ा और उपाध्यक्ष विपिन भटनागर भी मंचासीन रहे। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा भी समारोह के विशिष्ट वक्ताओं में शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंच सज्जा से हुई। इसके उपरांत आदरणीय बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चित्रों पर टीका लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मंचासीन सभी अतिथियों का परिचय कराते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। उपज के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों के हितों और उनकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं शिवसेना के वक्ताओं ने समाज निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अपने संबोधन में उपज के अध्यक्ष एचपी शर्मा और महामंत्री कुमार देव ने पत्रकारों की समस्याओं व उनके समाधान को लेकर संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। शिवसेना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अरोड़ा ने पत्रकारों को समाज का दर्पण बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। इसी समारोह के दौरान उपज में शिवसेना के मुंबई से आए हुए मुख्य अतिथि श्री राजेश दुबे को उपज अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा से एवं मेरठ से आए धर्मेंद्र तोमर, संपादक धर्मशंकर को उपज महासचिव कुमार देव द्वारा प्रतीक चिन्ह स्वरूप पत्रकारों की शक्ति कलम की निबाकृति भेंट कर उनका सम्मान किया। समारोह में लगभग 100 से अधिक लोग उपस्थित रहे। ये आयोजन न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सम्मान देने का अवसर बना, बल्कि सामाजिक समरसता और संवाद के नए आयाम भी स्थापित किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विपिन भटनागर, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, शिबू पांडे, अरुण ठाकुर, राजीव राठौर, भरत अरोड़ा, हर्ष सिंह, घनकुर टंडन, सुरेश सैनी, पंकज पाल, दीपक साहिल वर्मा, विनोद सैनी, बबलू राजू, राजपाल सैनी, बंटी, सौरभ आदि सांख्य में शिव सैनिक उपस्थित रहे। इसके लिए आपको योग्यता भी संचालित करनी होगी। जब आपके अंदर योग्यता होगी तो आत्मविश्वास भी होगा, और आत्मविश्वास होगा तो सम्मान की परछाइयां आपके पीछे पीछे चलेंगी। निश्चित तौर पर एक छोटा सा अधंगा सा आदमी ज्ञान कोश में इतना आत्मविश्वास नहीं था कि सामने जो आईपीएस थे, कोई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुनिया भर के पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी थे। मैंने कहा यार, किस शक्ति और किस ऊर्जा को लेकर मैं लोगों के सामने जाऊंगा। थोड़ी देर मेरा लाल बरस जला। उस पीरियड में मैंने आत्मविश्वास बढ़ने दिखाया। उससे पहले की बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब पहला पीरियड जिस साहब का था, तो वहां पर जो एसपी व्यवस्था को देखते हैं, बाला साहब की वॉइस, एक वॉइस के अंदर कश्मीर में आतंकवाद 80% दुम दबाकर बैठ गया था। जब अमरनाथ यात्री पे हमला हुआ था, ये बाला साहब की एक वॉइस थी। अगर बाला साहब जैसे संगठन आज हमें कमी अखरती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, पर ऐसी आवाज की अभी भी हमें संगठन से हमें चाहिए था कि हमारे संगठन से अभी भी जरूरत थी। राजनीति की एक तरफ, पार्टी की एक तरफ होना चाहिए था। हमारे संगठन की वो आवाज आज भी निकलती। सारा शिव सैनिक बोले एक दिन पहले मैंने मना कर दिया था, मैंने कि मैं एक दिन पहले नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि पत्रकार सम्मेलन है, उनका सम्मान करना। जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा हाँ, अब जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता की लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और पत्रकारों का सम्मान अगर कहीं होता है तो मुझे इससे अच्छा कुछ लगता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मुझे भी जो आना पड़ा, वो बाला साहब से प्रेरणा लेकर आना पड़ा। बाला साहब पत्रकारिता से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो आज की पत्रकारिता में शायद कोई हो नहीं सकता। उनकी आवाज बेशक आज बाला साहब हमारे बीच में नहीं है, उनके अखबार कला होती है, बुद्धि का विवेक होता है।
तो ऐसे सभी मान्यवरों को मैं अनुरोध करता हूँ। यह प्रोग्राम आप लोग के सम्मान के लिए है, ना तो किसी पार्टी के लिए बोलने के लिए है। मुझे आप लोगों ने बुलाया, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। कि आप भी तालीमों में एक दिन का स्वागत करेंगे तो हमें और आपके बीच में एक हर्ष का माहौल बना रहेगा। तो सभी से कहूँगा सभी यह भी मंच की हो रहा है और मैं निवेदन करूँगा हमारे बड़े भाई विपिन भटनागर जी से कि वह भी उनका माल्यार्पण कर उनके शॉल देकर उनका निवेदन है कि वह भी उनका हार्दिक स्वागत है, वंदन करें। उमेश लव जी श्री राम शर्मा जी से वह उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी मंच की हो रहा है और हमारे बड़े भाई वीरेंद्र अरोड़ा जी सामने सामने इसी क्रम में निवेदन करूंगा मेरे बड़े भाई सूरज ठाकुर जी, साइड से थोड़ा पीछे आओ भैया। हाँ मैं तो भैया बधाई भैया। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा तो हमसे कह के चला के तोड़ फोड़ करवा उससे कर दो उससे सेल भाई एक कर दिया कर परिवार की वीरभान जी सामने परवेज भाई आप पर है दिनेश में आ जाऊंगा ब्रिज से सामने चलिए आप बेंदा है ना मनोज भैया आप भी आ जाओ। सुनील कपूर आपकी मेहरबानी। इमरान जी आशु भाई इमरान जी आ जाए। ठीक देखिए लास्ट में आदरणीय विमल जी इसी क्रम में जो हमारा संस्था है उसके मेंबर रजत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रंजन भाई साहब रजत जी ठीक आशु भाई बोल रही वसीम जी, मनोज कश्यप जी, देखिए इधर देखिए भैया इसके ऊपर रख लीजिए इसको बस सामने यहाँ पर जो भी मेरे अनुभव हैं शिवसेना के पत्र माननीय उद्धव साहब ठाकरे माँ भवानी के चरणों में नमन करते हुए भगवत हर्ष को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय मुंबई से आए अपने सहयोगी तरह प्यार करने वाले माननीय मेरे बड़े भाई
अभी आप सब लोगों के सामने हूँ, मैं समझ लो हम सब लोग जितना भी शिवसेना परिवार है, भले माननीय सुशील भाई साहब हो, भले मनोज भाई साहब हो, भले माधव भैया हो, भले सुहेल भाई हो, संतोष जी हो, या मनोज भाई हो, या मनोज जी हो, या दीपक जी हो, हर शिव सैनिक हो, कासिम भाई हो, अब सबसे हमें जितना भी प्यार इस संगठन के से मिला उससे ज्यादा प्यार पत्रकार भाइयों से भी बहुत मिला। हम सब लोग ये मानते हैं और हृदय से आप लोगों के हवाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हाँ आप और हम सब जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा आपकी अनंत कृपा से और भगवान की अनंत कृपा से और आप सब लोगों की लेखनी की वजह से आज जब हम मुंबई में जाते हैं तो हमारी पहचान इसी वजह से होती है कि मुंबई के अंदर भी लोग कहते हैं मुरादाबाद में कुछ शिवसेना करती है। वीरेंद्र अरोड़ा जैसे बोलता वैसे वहाँ के पत्रकार लिख देते हैं, ये बात बोल देते हैं वो लोग। अभी मुझे वहाँ सम्मानित करा गया, एक कार्यक्रम में रहे भैया भी थे, हम सब लोग थे, तो मेरे साथ जो लोग थे वही जो सब कुछ आपने हमें दिए उससे कोई चीज ऐसी ना हो जाए जिससे आइए तो जैसे बड़े भाई है मेरे मनोज भैया ने बहुत, मैं हृदय से आभार करता हूँ उनका। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की बात रही हो या व्यापारियों की बात रही हो या किसी भी विषय पर कभी भी लड़ा, मुझे सबसे अच्छी बात ये जब मैं किसी बड़े भी पत्रकार बंधु के यहाँ गया उसने मुझे बिल्कुल भाई नाम से भी कार्यक्रम में करना चाहता था, क्योंकि कुमार देव जी को भाई साहब जब मैं जाता था बोले कुमार देव शिवसेना के लिए, और मैंने शिवसेना में कुमार भैया को। मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। आज कार्यक्रम था, हम शिवसेना पूरा परिवार हमेशा माननीय बाला साहब ठाकरे भी पत्रकार बंधुओं के से जुड़े रहे हैं हमेशा, और शिवसेना का एक अपना सामना पेपर है जो आम जनमानस की आवाज़ को उठाता है। ये कार्यक्रम भी हमेशा हम और आप भी पत्रकार बंधु हमारा परिवार ही है। अभी मैं मुंबई गया था तो माननीय संजय राउत साहब से मेरी भेंट हुई, उन्होंने यही बात कही कि आपका कार्यक्रम है, आप जाओ पत्रकार बंधुओं को सम्मान करो। आज उसी के लिए माननीय राजेश दुबे जी हमारे शिवसेना के वरिष्ठ नेता, माननीय आदित्य ठाकरे साहब के पूरे सलाहकार समिति के को देखने वाले, और माननीय हमारे धर्मेंद्र तोमर जी जो प्रदेश में इस समय प्रभारी भी हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी हैं, और खुद भी एक संगठन के साथ साथ अपना एक धर्म संघ के संपादक भी हैं। वो सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और हम लोग आप लोगों का हृदय से आभार करते हैं कि जब भी हमने राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, आम जनमानस की जब आवाज़ को उठाया, उस आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक आवाज़ तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमेशा हम सब लोगों को प्यार दिया, और आज उसी प्यार के लिए हम सब लोग अपना परिवार मानकर गई आज पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह करा, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के समस्त पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे मुरादाबाद जनपद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार बंधु उसमें उम्मीद करते हैं शामिल होंगे। वो उस कार्यक्रम की भूमिका को ही बनाया गया है आज, उसके लिए माननीय संजय राउत साहब, और उम्मीद करते हैं माननीय आदित्य ठाकरे साहब भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, क्योंकि शिवसेना अपने आप में अगर संगठन है तो साथ में पत्रकार बंधुओं का एक परिवार भी है। जय भवानी, जय श्री।